नमस्कार। जय श्री राम। आप सभी को, सभी सनातनी हिंदू भाइयों और बहनों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अनेक प्रश्नों को लेकर एक बार पुनः आपके बीच पहुंचा हूं। बहुत सारे फोन कॉल भी आई, कई सारे व्यक्तियों से मिलन हुआ और बातचीत के माध्यम से ये बात पता चली कि हिंदू धर्म के लोगों को में भी, जो हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, जो हम अपनी संस्कृति में विश्वास रखते हैं, उनमें भी भ्रांतियां हैं। मकर संक्रांति 14 जनवरी की क्यों नहीं है, ये 15 की क्यों है? इस बार 15 जनवरी की है, पिछली साल भी 15 जनवरी की थी। इसके अनेक कारणों को लेकर के आपके बीच पहुंचा हूं। पहले तो हमारा यूट्यूब चैनल एंजॉय विद सतीश शर्मा को आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा। सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है। आपके बीच अनेक प्रश्नों को लेकर आया हूं। प्रश्न सूर्य की गतियों पर आधारित है। हमारा जो ज्योतिष है वो सूर्य की गतियों पर पूर्ण रूप से आधारित है, क्योंकि सभी ग्रहों का स्वामी सूर्य है। 27 के 27 ग्रह, उनका स्वामी सूर्य है और सूर्य के इर्द गिर्द ही पूरा गणित, पूरा ज्योतिष घूमता है। अब प्रश्न उठता है कि ये संक्रांति का क्या महत्व है, क्या गणित है, क्या उसका ज्योतिष है? तो धनु राशि से मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है, 12 राशियां हैं, मेष, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। 12 राशियों का गणित इस प्रकार से है कि प्रत्येक माह में एक संक्रांति आती है। एक राशि से दूसरी राशि में जब सूर्य की क्रांति का चक्र चलता है, उसी को संक्रांति कहते हैं। धनु राशि से मकर राशि में हर साल जब सूर्य संक्रमण करता है, उसका क्रांति चक्र चलता है, तो 20 मिनट का अंतर आ जाता है हर वर्ष, प्रति वर्ष। और ये 20 मिनट का अंतर एक वर्ष में आता है। ध्यान दीजिएगा जरा, 3 वर्ष में ये कितना हो गया? 1 घंटा। ये पूरा गणित बैठता है 72 वर्षों का। पिछले 72 वर्षों में संक्रांति 14 जनवरी, 15 जनवरी बीच बीच में आती रही। अब लगातार 15 वर्षों की ही होने की संभावनाएं पूरी बन रही हैं, क्योंकि ये संक्रमण एक दिन का बन चुका है। 2 गोलार्ध, भौतिक विज्ञान के माध्यम से भी आप समझिए, 2 गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध, एक उत्तरी गोलार्ध। सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश मकर संक्रांति से माना जाता है। ये देवताओं का दिन माना जाता है। 6 महीने का ये दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। दक्षिणायन में जब सूर्य होते हैं तो उसको देवताओं की रात कहा जाता है। 6 महीने का ये दिन उत्तरायण से जब शुरू हुआ तो ये देवताओं का दिन कहा जाता है। 15 जनवरी आज पुण्य काल मकर संक्रांति का, और पुण्य काल में सभी पर्व प्रातः काल से ही मनाए जाते हैं। कल ये काल शाम के समय था, तो गोधूली बेला में कोई पर्व व्रत का और पूजन का नहीं होता है, इसीलिए इस प्रातःकालीन बेला में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को ही विशेष फलदायी है और पुण्य काल के रूप में माना गया। दूसरा एक प्रश्न और आता है कि यहाँ मकर संक्रांति का जो पर्व है, ध्यान से सुनिएगा, संधि काल भी माना जाता है, ऋतुओं का संधि काल भी है। एक ऋतु दूसरी ऋतु को अपना उत्तरदायित्व सौंप करके जा चुकी होती है। आज से ही थोड़ा गर्मी का, ग्रीष्म का, जो कि शरद ऋतु का समापन सा है, और वसंत ऋतु प्रवेश करेगी मकर संक्रांति से ही। और शुभ दिन तो है ही। क्यों शुभ दिन? इसलिए है कि क्योंकि महाभारत के काल में भीष्म पितामह ने इसी दिन अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, क्योंकि उन्हें तो इच्छित मृत्यु का वरदान था। तो अनेक अनेक प्रश्नों का समाधान आपको हुआ होगा। क्यों, कैसे बदला ये 14 से 15 का गणित, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है?
ये एक एक पल का गणित है। सूर्य की गतियों पर आधारित हमारा ज्योतिष घूमता है। हमारा ज्योतिष 14 या 15 से नहीं घूमता है। हमारा ज्योतिष 1902 में, 1902 से पहले आप उठा करके देख लीजिए सारे गणित को। 1902 से पहले ये मकर संक्रांति 13 या 12 को भी मनाई जाती थी, 12 या 13 को। आज से 1000 वर्ष पहले ये मकर संक्रांति दिसंबर में भी थी। ये गणित है, पूरी तरह से घूम रहा है। तो मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है, सनातनी हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ करके अपनी संस्कृति को समझें, अपने गणित को समझें और सूर्य की गतियों का अनुमान लगाते हुए इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।